हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। आज हम बेबी फ्रॉक की सीधी स्टिचिंग देखेंगे। कटिंग मैंने पहले बता दी है। बैक साइड के पार्ट में हम इस तरह से बटन पट्टी लगाएंगे। जहाँ पे कटिंग कर दी गले के ऊपर, वहाँ पे इस तरह से एक तरफ बटन की पट्टी रहेगी, एक तरफ काज की पट्टी रहेगी। ये हम वन साइड बटन पट्टी लगा रहे हैं। इस तरह से आप भी देखिए, मैंने कटिंग करते टाइम आपको बताया है कि कौन सी पट्टी बटन की है और कौन सी काज की है। इस तरह से ये वाली पट्टी हमें अंदर ही मोड़ देनी है। आप देखते हुए साथ में एक बार सिलाई करके प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आएगा तो आगे बनाने में इजी रहेगा। हम एकदम छोटी साइज़ का बना रहे हैं। देखिए वन साइड पट्टी हो गई। अभी दूसरी तरफ बटन के लिए हमें पट्टी लगानी है। ये अंदर की तरफ दबा के लगाई है, दूसरी तरफ वाली हमें बाहर की तरफ रखनी है। तो उल्टी तरफ कपड़ा रखना है इस तरह से, और अंदर की तरफ से पट्टी लगानी है, वो बाहर की तरफ आने वाली है पट्टी। इस तरह से कपड़ा जैसे मैंने रखा, आप भी इसी तरह से रख के देखिए और लगाइए। वीडियो थोड़ा मेरा लेट हो गया, थोड़ा काम की वजह से मैं बिज़ी ज़्यादा रह गई, इसके लिए बना नहीं पाई। दूसरे काम में भी बिज़ी रह जाती हूँ तो सॉरी उसके लिए। लेकिन नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्दी आपको ब्लाउज़ बनाना सीखने मिलेगा। और हम एक दो फ्रॉक अम्ब्रेला बनाएंगे, कली वाली बनाएंगे, फिर उसके बाद में हम ब्लाउज़ की सिलाई के लिए जाएंगे। बस ये वाली पट्टी हम बाहर की तरफ लगा रहे हैं, इस पे बटन रहता है, एकदम किनारे पे सिलाई लगानी है। हमने एक वीडियो अपलोड किया है 7 डे का, उसमें हमने ब्लाउज़ को सिल कटिंग करते हुए दिखाया है। कभी भी कोई भी काम करने से पहले हम उसे पहले अच्छे से देख लें तो हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना है आगे। जैसे हम रसोई में ही कुछ काम कर रहे हैं तो पहले हम डायरेक्ट जाके किचन में गैस चालू करके बनाने नहीं लगेंगे। पहले हम देखेंगे कि क्या चीज़ कहाँ पे किस तरह से यूज़ करनी है, कैसे चलाना है, कैसे चौक लगाना है। इसी तरह से हम ब्लाउज़ की कटिंग करने पहले नहीं बैठ जाएंगे। इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया, आप उस वीडियो को देख के पहले समझिए कि कौन सी कटिंग कर रहे हैं। उसमें मैं वॉइस नहीं दे पाई, लाइव चैट था, लाइव स्ट्रीम थी, तो उसमें मैंने सिर्फ आपको कटिंग करते हुए एक वीडियो अपलोड किया। आप मेरे उस चैनल पे जाके आप वो प्रिंसेस कट ब्लाउज सिर्फ देखने पे आप काफ़ी कुछ समझ में आएगा आपको। और पहले कोई भी काम करते हैं तो डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, जैसे पढ़ाई का रहेगा या कुछ भी काम रहेगा तो पहले हमें देखना रहता है। इसके लिए पहले आप एक दो कटिंग करते हुए देखिए, उसके बाद में कटिंग के लिए जाए। अब हमें ये गले की पट्टी बनानी है फ्रॉक की, तो गले में इस तरह से तिरछा जॉइंट कर लेना है दोनों को। ये उरे पट्टी है गले में, सभी गले में उरे पट्टी ही लगती है। एक सीधी रखनी है, एक उल्टी रखनी है। इस तरह से देखिए जैसे मैंने जॉइंट किया उसी तरह से करके गले की पट्टी तैयार कर लेनी है इस तरह। अभी एक तरफ से फोल्ड कर लेना है, पतली सी पट्टी में ही फोल्ड करना है, ज़्यादा मोटा नहीं रहना चाहिए। अभी हमें गले की पट्टी इस तरह से लगानी है। फ्रॉक को उल्टी की तरफ रखना है और सामने की तरफ पट्टी फोल्ड होगी तो उल्टी साइड से पट्टी लगाएंगे हम पहले। इस तरह से फ्रॉक उल्टी और पट्टी भी उसके ऊपर उल्टी रखनी है। सामने की तरफ पलट के हमें सीधी तरफ उसे फोल्ड करना है। तो इस तरह से देख के रखिए, इस तरह से रख के हमें ज़्यादा खींचना नहीं है पट्टी को, हल्के हाथ से ही लेना है और एकदम राउंड शेप में लेते हुए उसको पूरे में अटैच कर लेना है। देखिए गोलाई के शेप में है तो गोलाई के शेप में आराम से लेना है, खींचना नहीं है। खींचेंगे तो सामने की तरफ पट्टी अच्छे से नहीं बैठेगी। लास्ट में आने के बाद में हमें एक्स्ट्रा कपड़ा है जो ज़्यादा बड़ा है वो अलग से कट कर लेना है और आधा इंच एक्स्ट्रा रख लेना है, आधा पौना इंच। इसी को फोल्ड करना है ऐसे, इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेनी है। अब ये पट्टी को इस तरह अंदर दबा के ऊपर से किनारे पे अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। किनारे पे आनी चाहिए सिलाई, ज़्यादा अंदर नहीं। यहाँ पे डबल सिलाई लगानी है। पट्टी को अंदर दबाते हुए, कपड़े बाहर नहीं रहने चाहिए, बाहर दिखने नहीं चाहिए। इस तरह से दबाते हुए आराम से लेना है। गला है
गले पे पट्टी लगाते इस टाइम आराम से ही लगाएं, शुरू में धीरे ही लगानी है, फिर हाथ साफ होते होते अच्छे से फिनिशिंग आने लगेगी। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कमेंट और शेयर करते रहें, मेरा मोटिवेशन बना रहेगा, आपको अच्छे से सिखाने में मुझे भी आनंद आएगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें ताकि मेरे कोई भी वीडियो आए उससे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको बहुत सारे सभी कोर्स में आपको क्लियर समझा के सिखाने वाली हूँ। आपको कैसा लग रहा है मेरा सिखाया हुआ कोर्स, आप ज़रा मुझे कमेंट करके बताइए तो अच्छा लगेगा। इस तरह से स्लीव में हल्के से चुन्नट लगा लेना है, दोनों तरफ दोनों स्लीव में चुन्नट लगाने हैं। ऊपर के भाग में लगा रहे हैं, अभी पहले ऊपर की तरफ लगाने हैं। चुन्नट के लिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो 4 इंच में ही लगाना है। 2-2 इंच दोनों तरफ से, मतलब डबल फोल्ड की बाई थी तो 2 इंच लिया, मतलब 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है बाई का। तो इससे फ्रंट बैक दोनों लिख ले ताकि आपको हमें बाद में ऐसा नहीं लगे कि उल्टा सीधा लग गया है स्लीव। अभी हमें पट्टी की साइड में यहाँ पे भी इसी तरह से बारीक बारीक से चुन्नट लगा लेना है इस तरह। एकदम बीच के भाग में लगाना है, दो बाहों को दोनों तरफ से पकड़ के हल्का निशान लगा के दोनों तरफ बीच में आना चाहिए। इस तरह से लगाने के बाद में अभी हम इसको फ्रॉक में अटैच करेंगे। ये फ्रॉक में बाहीं की तरफ अटैच करना है। बाहीं छोटी बड़ी है तो पहले एक बार हम साइज़ चेक कर लेते हैं। साइज़ चेक करने के बाद लगाएं, बराबर है बाहीं तो फिर लगाएं। अगर छोटी बड़ी है तो यहीं पे एडजस्ट कर लेनी है, लेकिन वो चुन्नट का है तो इसके लिए ये देखिए यहाँ पे हमने बाहीं को बराबर कर लिया है। इस तरह से बाहीं को लगा लेना है। सामने जो गहरा भाग है वो सामने आएगा और जो बाहर की तरफ रखा हुआ है, गहराई में कटिंग है दोनों तरफ, वो सामने का भाग है। बाहीं का जब कटिंग करते हैं तो जो गहरा भाग आधा इंच हम गहराई लेते हैं, शोल्डर में भी और बाहीं में भी, तो वो दोनों भाग आपस में अटैच होना चाहिए, उसी तरह से लगाना है। फ्रंट भाग बैक साइड का भाग थोड़ा बड़ा रहता है तो ये ध्यान रहे, नहीं तो आगे पीछे की बाहीं अलग अलग लग जाएगी। तो बाहीं लगाने से पहले ये चीज़ें ध्यान रखें। एक बार हमेशा इसकी गलती नहीं हो, इसके लिए हमें फ्रंट लिख लेना है। इसके लिए मैंने लिखा था कि फ्रंट ये है, बैक ये है, तो हमें यहाँ फ्रंट का भाग फ्रंट में लगा लेना है, बैक का भाग बैक में छूट जाएगा। इस तरह से अभी चुन्नट वाली पट्टी लगा लेनी है। यहाँ पे प्लेन पट्टी सामने की तरफ फोल्ड होगी तो नीचे की तरफ लगानी है। इस तरह से सीधा भाग ऊपर आने वाला है। फ्रॉक बनाना एकदम आसान है, आप देख के बनाएंगे तो मुझे बोलने की इतनी ज़रूरत भी नहीं रहेगी। आप अपने आप देखते जाइए और बनाते जाइए तो भी बना सकते हैं। देखिए फिर भी मैं बोल के बता रही हूँ कहाँ पे क्या करना है। इस तरह से पट्टी को फोल्ड कर लेना है, डबल फोल्ड इस तरह से, और पूरे में सिलाई लगा लेनी है। सेम साइज़ में रखनी है यहाँ पे पट्टी हमें, सिंगल और फिर डबल फोल्ड ऐसे हाथ से दबा के हल्का सा खींचना है पीछे कपड़ा। इस तरह से बाहीं की एक पट्टी लग गई है, उसी तरह से दूसरे साइड भी पट्टी लगा लेनी है। बाहीं लगा लेते हैं पहले। बाहीं की पट्टी पहले लगा के भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पहले नहीं लगा के तैयार की और पहले हमने बाहीं लगा ली है। अब हम दूसरी साइड भी इस तरह से बाहीं लगाएंगे, यहाँ से रख के चुन्नट वाला भाग एकदम शोल्डर में बीच में कटिंग पे आना चाहिए, उसका ध्यान रखें, नहीं तो आगे पीछे रहेगा तो चुन्नट
बैक साइड चला जाएगा या फ्रंट साइड चला जाएगा। यहाँ पे बीच में सिलाई आई है, जहाँ पे शोल्डर जॉइंट हुआ है वहीं पे आना चाहिए चुन्नट। टेलरिंग के चैनल के साथ साथ मेरा किचन का चैनल भी है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। कृष्णा रसोई घर में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे जाके सर्च करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप रसोई का चैनल भी आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। आप मेरे से जुड़े हैं, सब्सक्राइब किए हैं, उसके लिए मेरे सभी सब्सक्राइबर लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से देखिए, अभी हमने पट्टी को सामने की तरफ फोल्ड कर लेना है, सेम वैसे ही जैसे फर्स्ट पट्टी जॉइंट की थी उसी तरह से यहाँ पे सिंगल फोल्ड फिर डबल फोल्ड करके सेम साइज़ का सिलाई लगा लेना है वहाँ पे। ये फ्रॉक हम एकदम छोटे बच्चे की बना रहे हैं ताकि हमें सिलने में जल्दी जल्दी बने और आप आगे बनाने की जल्दी कोशिश कर सके, इसके लिए बड़ा नहीं बना रहे, लेकिन हम जल्दी ही बड़े कपड़े बनाने लगेंगे। अब ये लगभग 0 से 1 साल तक के बच्चे को आ सकती है, उतनी फ्रॉकें ज़्यादा बड़ी नहीं हैं। कि अब हमें यहाँ पे साइड में स्लीव की तरफ फोल्ड कर लेना है, साइड का बाजू में यहाँ पे सिलाई लगा लेना है, पक्का कर लेना है। यहाँ पे दोनों तरफ इसी तरह से बाजू को जॉइंट कर लेना है। आर्म होल को ध्यान रखना है कि दोनों पास में आए, ऊपर नीचे नहीं रहना चाहिए। अब हमारा ये ऊपर का भाग तैयार हो गया है बन के। अब हमें इसके घेर को बनाने की तैयारी करनी है, घेर बनाना है और फिर उसको अटैच करना है। पहले इसको फिनिशिंग दे देते हैं। घेर में हल्के हल्के चुन्नट लगा लेने हैं। पहले चुन्नट हमने कपड़े को कैसे लिया था, कमर से डबल लिया था, तो हमें चुन्नट इतने ही लगाने हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं लगाने। अगर हमने घेर ज़्यादा लिया है तो चुन्नट बड़े आएंगे, लेकिन हमने यहाँ पे जितना घेर लिया है उस हिसाब से लगाना है। एक बार मेज़र कर लेना है कमर को, फिर उसी के हिसाब से उसमें चुन्नट डालना है। ज़्यादा कम नहीं रहना चाहिए, अगर कम ज़्यादा रहेगा तो कमर में फिर कम ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इस तरह से मेज़र टेप से हमारा कमर है उतनी साइज़ तक इसे चुन्नट में लगाते जाना है। बीच में एक निशान लगाया है हमने, वहाँ निशान में हमारा हाफ भाग रहेगा। दोनों तरफ से पकड़ के हाफ भाग को निशान इसलिए लगाते हैं ताकि हमें पूरे चुन्नट लगाते समय एक बार ध्यान रहे कि आधा आ गया है या कम ज़्यादा है। इस तरह से चुन्नट लगाते जाना है। कपड़ा छोटा इसलिए बनाते हैं कि छोटा बनाने जल्दी जल्दी बनता है और आगे सीखने में जल्दी बढ़ सकते हैं, और कपड़ा भी कम लगता है, सिलाई भी जल्दी हो जाती है। इसके लिए जब सीख जाते हैं तो बड़ा बनाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर पहले ही हम बड़ा बनाने लगेंगे तो कपड़ा भी वेस्ट हो सकता है, कपड़ा ख़राब भी हो सकता है और ज़्यादा टाइम लगता है तो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। इसके लिए हम छोटा बना के पहले एक एक स्टेप पार कर रहे हैं, एक स्टेप पार करके फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो इस तरह से हमें साइड में घेर को पूरा दोनों तरफ से गोल करके साइड का सिलाई लगा लेना है। इस तरह से डबल सिलाई करके घेर को निकाल लेना है। अभी हमें यहाँ पे बटन की तरफ बटन वाली पट्टी नीचे रख के दबा के ऊपर कांच वाली पट्टी रख के इस तरह से जॉइंट लगा लेना है। ऊपर का भाग है ये बाई वाला, इस तरह से उसे जॉइंट कर लेना। नीचे कपड़ा साथ में नहीं आए उसका ध्यान रखना है। 1 इंच के अंदर ही लगाना है इसे। इस तरह से वापस सिलाई मशीन को बाहर निकाल लेना है। एक स्क्वायर टाइप बना लेना है पीछे और इसे बाहर निकाल लेना है मशीन को। अब हमें ये देखिए फ्रॉक को इस तरह से अंदर डालना है, ऊपर के भाग को, कि सिलाई हमारे अंदर रहे। दोनों का अंदर का भाग दोनों राइट भाग है और बाहर जो सिलाई आएगी वो अंदर की तरफ, देखिए जैसे मैंने लगाया है राइट भाग। सिलाई मतलब अंदर रहनी चाहिए। इस तरह से पहले चेक कर लेना है। बीच के भाग को साइड की सिलाई से पकड़ लेना है और यहाँ पे सिलाई स्टार्ट कर लेनी है।
घेर हमने नाप लिया है, घेर बराबर है, छोटा बड़ा नहीं है। छोटा बड़ा रहे तो यहीं पे एडजस्ट करना पड़ता है। देखिए पहले देख लें, चेक कर लें, फिर जॉइंट करें। इस तरह से सिलाई अंदर की तरफ रहे, दोनों तरफ जो भाग लगाया है दोनों तरफ बाहर, जो अंदर वाला भाग ऊपर का और घेर वाला दोनों ही उल्टे दिख रहे, सिलाई मतलब अंदर आएगी। फिनिशिंग भाग दोनों अंदर है। इस तरह से ही जॉइंट करना है, नहीं तो घेर ऊपर नीचे उल्टा सीधा लग सकता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। देखिए सिलाई लगाने के बाद में हमें यहाँ पे एकदम अच्छे से लगाना है। आधा इंच का मार्जिन रखना है, आधा इंच छोड़ देना है सिलाई में। ये हमारा फ्रॉक का ऊपर का भाग और घेर अटैच हो गया है, जॉइंट हो गया है दोनों। अभी हमारे बचा है सिर्फ इसमें नीचे का पट्टी फोल्ड करना है। देखिए घेर भी अटैच हो गया है। अब हम बनाएंगे इसका पट्टी। नीचे जो हमने 1.5 इंच घेर में एक्स्ट्रा लिया है पट्टी के लिए, वो एक्स्ट्रा ऐड करना है, कराया हुआ वो वाला जॉइंट करना है। अभी हमें सिंगल पट्टी लगानी है, तो हमें उसी तरह से पट्टी लगानी है जैसे हम आगे लगाते आए हैं। इस तरह से फोल्ड कर लेना है, सिंगल फोल्ड पट्टी इस तरह से दबाना है, फिर इसको अंदर दबाना है, जहाँ पे हमने निशान लगाया उसी पे लगाना है। इस तरह से लगा के पूरे में यही मेज़रमेंट से एक ही नाप से सीधा आना चाहिए। 1.5 इंच का 1.5 इंच का छोड़ा है। अगर समझ में नहीं आता है तो बार बार इंच टेप से बीच में चेक करते रहना है, कहीं 1.5 कहीं 1 कहीं 2 ऐसा नहीं करना है। सीधा जहाँ पे 1.5 इंच छोड़ा है वहीं पे आना चाहिए। 1/2 इंच हम अंदर दबा रहे हैं तो हमारा 1.25 इंच पे पट्टी बन के तैयार हो रहा है। पहले पट्टी को ऐसे सीधा रख के इंच टेप से आप नाप लीजिए, फिर इस तरह से दबा लीजिए। 1/2 इंच अंदर दब रहा है, बन के रेडी 1.25 इंच का होगा, उसका ध्यान रख के 1 इंच 2.25 हो रहा है। इस तरह से पूरे में गोल घुमा लेना है। मेरे चैनल को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, प्रेस द बेल आइकन। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मेरे चैनल पे बहुत मदद मिले और आपको आगे सब कुछ डिज़ाइनर तक सीखने मिले, बुटीक का काम करने